प्रभु जी राधे 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 राधे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतरहु पारा। ठीक है, कलयुग में क्या है कि हरि के नाम ही श्रेष्ठ है और हरि का सुमरन किया जाए। राधे 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 राधे। तो एक फिर भजन गाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाके तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, आँखियों के झरोखों से। ये भजन में बता रहा है, एक मन था जो मेरा खोने लगा। तो कब खोएगा? जब आप साधना कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, ठीक है, तो आपका मन जो है निर्विकार निर्विषय हो जाएगा और आप आमन को प्राप्त होइएगा। आमन मन होता है कि सिर्फ आत्मा रहेगा, आत्मा रहेगा। आप आत्मनिष्ठ हो जाइएगा, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाइएगा। ठीक है, तो आत्मा को जैसे दृष्टा और साक्षी बोला गया है। दृष्टा उसे कहते हैं जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है, और जब दृश्य समाप्त हो जाता है ओनली फॉर वो साक्षी रहता है। तो साक्षी का मतलब होता है विटनेस। साक्षी का मतलब होता है विटनेस। ठीक है, तो जो साक्षी शब्द है वो सर्वव्यापक है। साक्षी शब्द जो है वो सर्वव्यापक है और वो व्यापक है। वो चूँकि सर्वव्यापक है, जब सर्वव्यापक है तो हर घट में है, हर घट में है। वो अनादि और अनंत है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। तो आज का विषय रहेगा कि हम मेघा और प्रज्ञा और ऋतंबरा को टच करेंगे। मेघा मतलब होता है लोकमत। मेघा मतलब क्या होता है? लोकमत। हमारे दादा परदादा 21 को खस्सी का बलि दे रहा था, तो हमने भी देखा देखी बलि देने लगा। जब हत्या करना धर्म है तो अधर्म किसे कहिएगा? जब हत्या करना धर्म है तो अधर्म किसे कहिएगा? हत्या का होना छूट ही है, जो कोटि सुनो पुराण। तो हत्या कभी छूट नहीं सकता। ठीक है, तो वास्तव में क्या है कि मेघा से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और जब प्रज्ञा को टच कीजिएगा, तो प्रज्ञा माने होता है वेद मंत्र। प्रज्ञा का मतलब होता है कि एक वेद मंत्र। तो वेद के अनुसार हमारे जगत गुरु कृपालु महाराज जी बताते हैं कि अनंत ब्रह्मांड का मालिक हमारे कृष्ण और राधा माँ है। वास्तव में राधा और कृष्ण एक है, लेकिन लीला में वो राधा और कृष्ण बने हुए हैं। तो आप राधा 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 भी बोलिएगा तो भी कृष्ण का भक्ति हो जाएगा, कृष्ण 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 भी बोलिएगा तो भी राधा माँ का भक्ति हो जाएगा। तो हमारे जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान का एक अंश में महाविष्णु ब्रह्मा है। ठीक है, और महाविष्णु का एक अंश में अनंत कोटि शंकर, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर है। वो भी भगवान का, कृष्ण जी का भेद नहीं जान पाए। ठीक है, तो ये वेद के अनुसार हो रहा है, जगत गुरु कृपालु महाराज के अनुसार ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है कि पूरा ब्रह्मांड का जो मालिक है वो हमारे कृष्ण है, राधा माँ है। तो आप कोई भी चीज़ भोजन कीजिए तो भोजन भी पहले हे राधा माँ, आपके भंडारा से प्रसादी मिला, आप इसे ग्रहण करें। उसको जब चढ़ा दीजिएगा तो वो बन जाएगा प्रसादी। वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रसादी। तो वास्तव में क्या है कि मेघा और प्रज्ञा, ये दो हो गया।
तो चूँकि इसमें एक हम मीरा का भजन गाते हैं, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, जैसे किरण में अगनु न दिखे, जलता रहे मन जलनु न दिखे, बिरहीन छिन छिन उमरु गवाई, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, दुख नहीं होवे, तन अनुरागी मन बैरागी, जाने ये कैसी प्रीतु है लागी, सूली पे सोई सेज पे जागी, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, दुख नहीं होवे, पल पल छिन छिन साई सकारे, सारी उमरिया पंथु निहारे, फिर भी दीवानी, फिर भी दीवानी, मीरा न रोई, प्रीतु करूं और दुख नहीं होवे, दुख नहीं होवे। तो मीरा भी क्या था, मेरे तो गिरधर गोपाल, उसने कृष्ण जी को ही अपना पति मान लिए थे। और वो चूँकि मीरा जो है एक तरह का बाबू साहब का घराना में जन्म लिया, लेकिन उनके हृदय में वो जान रहे थे कि सब जिससे भी मैं शादी करूँगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहता हूँ जिसका मृत्यु ना हो, वो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। तो उसने कृष्ण जी को अपना पति माना, और कृष्ण जी वास्तव में अजर अमर अविनाशी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत्स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो मेघा प्रज्ञा ऋतंबरा, तो इसमें क्या है कि मेघा के प्रति तो हमने बता दिया, प्रज्ञा के प्रति तो सदगुरु दया से हो गया। अब हम लोग करते हैं ऋतंबरा। ऋतंबरा होता है सदगुरु मत। तो सदगुरु मत में क्या होता है, चूटी के बाद नुपुर बजता, सो भी साईं सुनता है। एक कल्पना कीजिए कि एक छोटा चूटी है, उसका पग में अगर नुपुर बांध दिया जाए तो उसकी आवाज़ जो है वो परमात्मा तक सुनाई देती है, ठीक है। और उस पर एक है और है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहे सब कुछ तेरे पास, क्या गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो हो गए शहंशाह। तो ये सदगुरु जो होते हैं वो एंड बैंड सैंड, सैंड मैंने होता है इशारा। जैसे देखिएगा ट्रेन जो चलता है तो वो इशारा से चलता है। जब ग्रीन सिग्नल होगा ट्रेन तो ट्रेन पूरा स्पीड से चलेगा, आपका येलो हो जाएगा तो आस्ते आस्ते चलेगा, रेड हो जाएगा तो ट्रेन रुक जाएगी। तो सैंड में क्या है, सदगुरु एक तरह का सैंड इशारा करते हैं कि वो हरि आपके अंदर में है, आपके अंदर में है। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में। तो वास्तव में आपके अंदर में ही वो परमात्मा है, जिसको भी मिला है तो वो आपके अंदर में मिला है। खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में, ठीक है। तो इस पर एक भजन है कबीर परमात्मा का, उसको हम आपको सुनाते हैं। वो शायद वो भजन मेरे मेमोरी में अभी लगता है नहीं आ रहा है। हरि तूने रस भरी मुरली बजाई, कैसी तूने मुरली बजाई, कैसी तूने मुरली बजाई, जमुना के निरूप जा। उसमें क्या है कि साइन के द्वारा सदगुरु की जो साइन होता है, इशारा होता है, उसके द्वारा क्या होता है कि जिसको भी मिला है वो हरि, चूँकि परमात्मा सर्वव्यापक है
तो जब सर्वव्यापक है तो आपके अंदर में भी वही है, आपके अंदर में भी वही है। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है, जलवा उसी का बिछाया हुआ है, ठीक है। तो वो परमात्मा सर्वव्यापक है तो आपके अंदर में भी है और बाहर में भी वही है, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए हर में हरि है, हर में हरि है, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह वो हरि है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि प्रैक्टिकल में देखिएगा कि 3 अवस्था से हम लोग पर डे गुजर रहे हैं। जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसको बोला जाता है जागृत अवस्था, और जब मैं सोता हूँ तो कभी सपनों की दुनिया में चले जाता हूँ तो सपना का दुनिया जो होता है उस लगता है वास्तव में हकीकत है, लेकिन जब मैं जागता हूँ तो पता चलता है वो असत था। और एक होती है गहरी नींद, हम बेखबर सो जाते हैं, ठीक है। तो जब बेखबर सो जाते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है। तो तीनों अवस्थाओं को जानने वाला कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं को जानने वाला आप हैं, आप हैं, आप हैं। उसको राम बोलिए, उसको ब्रह्म बोलिए, उसको परमात्मा बोलिए। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वहीं के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादि नारद सुखमाना, याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा, वही राम वशिष्ठ मिली गाई, वही कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात जो जनक दृढ़ाई, दे धरे विदे कहाई। तो तत्वमसि का अर्थ होता है कि जिसको आप खोज रहे हैं आप वो स्वयं आप ही हैं, ठीक है। आप ही हैं, आप ही जीवात्मा है, आप ही महात्मा बनिएगा, आप ही परमात्मा को प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। प्रभु हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए। राधे राधे राधे। और प्रेमानंद जी का पड्डे सत्संग सुनिए, परमानंद गिरी का पड्डे सत्संग सुनिए, जगत गुरु कृपालु महाराज का पड्डे सत्संग सुनिए। क्योंकि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कभी तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। अपनी संगति का मतलब होता है जहाँ पर साधु का भाव हो, सत्संग का भाव हो, है ना। तो वहाँ पर आदमी को अपना कीमती समय निकाल करके जाना चाहिए। तो फिर वहाँ बैठो। एक मन था मेरे पास वो खोने लगा है, पाके तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए आँखियों के झरोखे। ठीक है प्रभु जी। राधे 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 राधे।